के प्रचार प्रसार को, नए प्रचार प्रसार को बंद कर दिया गया है। तो यदि प्रत्याशी द्वारा इस तरह का कोई प्रचार प्रसार किया जाता है तो उस पर भी हम लोगों का एमसीएमसी कमेटी है और एमसीएमसी कमेटी के द्वारा निश्चित रूप से उस पर नज़र रखी जाएगी, दृष्टि रखी जाएगी और यदि कहीं से उस तरह की बात आएगी तो उस पर कार्रवाई। आम निर्वाचन 2020 हेतु जो भागलपुर का में द्वितीय चरण का मतदान होना है, यह 3 नवंबर को निर्धारित है और द्वितीय चरण में भागलपुर ज़िले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन होना निर्धारित है। इसमें 152 बिहपुर, 153 गोपालपुर, 154 पीरपैंती, 156 भागलपुर एवं 158 नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचन 3/11 को होना सुनिश्चित है। मतदान करने का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक किया गया है। इस बार जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मतदान की अवधि 1 घंटा अतिरिक्त बढ़ाई गई है। पहले 5 बजे तक मतदान होता था, इसको बढ़ा करके 6 बजे तक किया गया है। विशेष रूप से कोविड के प्लानिंग के दृष्टिगत प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1000 रखी गई है और मतदान की अवधि भी 1 घंटे कम की गई है ताकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को सेग्रीगेट किया जा सके और छोटे छोटे कहीं भी बड़े क्यू की आवश्यकता न पड़े, इसे सुनिश्चित किया जाना है। और हम लोगों ने प्रथम चरण के मतदान में इससे देखा भी कि कहीं भी मतदाताओं की लंबी कतार नहीं थी और बड़े आराम से, सहज तरीके से, सुगम तरीके से लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है और सभी जगह कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत सारी विशिष्ट व्यवस्थाएं जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित की गई हैं उसका अनुपालन किया गया है। उसी तरह की प्लानिंग द्वितीय चरण के चुनाव के तहत भी निश्चित है, निर्धारित की गई है और 5 विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर तरीके से मतदान कराने के लिए प्रशासन कृत संकल्पित है। इस जो 5 विधानसभा क्षेत्र है इसमें कुल 1447 मूल मतदान केंद्र हैं, 802 सहायक मतदान केंद्र हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 2249 मतदान केंद्रों पर ये मतदान कराया जाना है। और यदि बिल्डिंग की बात करें, पोलिंग स्टेशन लोकेशन की बात करें तो कुल 930 पोलिंग स्टेशन लोकेशन हैं और मतदाताओं की संख्या कुल मिलाकर के इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में 15,21,039 है। 15,21,039 मतदाताओं की संख्या है, जिसमें 8,04,938 पुरुष मतदाता और 7,16,037 महिला मतदाता एवं अन्य की श्रेणी में 64 मतदाता हैं। विधानसभा वार यदि प्रत्याशियों की बात करें, जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, यदि अभ्यर्थियों की बात करें तो बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 7 पुरुष 1 महिला प्रत्याशी हैं। गोपालपुर में कुल 8 प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हैं, इसमें 6 पुरुष और 2 महिला प्रत्याशी हैं। पीरपैंती में कुल सबसे ज़्यादा इस ज़िले में पीरपैंती में प्रत्याशी हैं, जिसमें 20 पुरुष प्रत्याशी 1 महिला प्रत्याशी, कुल 21 प्रत्याशी हैं। भागलपुर में कुल 16 प्रत्याशी हैं, जिसमें 15 पुरुष और 1 महिला प्रत्याशी हैं। नाथनगर में कुल 18 प्रत्याशी हैं, जिसमें 17 पुरुष एवं 1 महिला प्रत्याशी है। इस पूरे निर्वाचन के कार्य को, मतदान के कार्य को बेहतर तरीके से निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक मतदान भवन पर सीएपीएफ की टुकड़ी को तैनात किया गया है। एक सेक्शन 4 सीएपीएफ की टुकड़ी हर जगह तैनात की जा रही है और इसके अतिरिक्त सुपर जोन, जोन, सेक्टर इत्यादि बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जैसे बिहपुर में 3, गोपालपुर में 4, पीरपैंती में 3, भागलपुर क्षेत्र में 2 नालन के लिए, जो कि वाहनों का परिचालन मतदान के दिन नियंत्रित होता है और उन वाहनों का परिचालन किस प्रकार होगा इसके बारे में भी संयुक्तादेश निर्गत किया गया है। चूँकि 5 विधानसभा क्षेत्र के सभी जो पोल्ड ईवीएम होंगे उनका आवागमन उनको रिसीव किया जाना होगा, जिसमें पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के लिए जो पोल्ड ईवीएम है उसकी रिसीविंग आईटीआई महिला आईटीआई बराड़ी में होगा और इसी प्रकार अन्य जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके जो पोल्ड ईवीएम होंगे उनको हम लोग रिसीव करेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक में।
उस सभी क्षेत्रों के यातायात की व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए, रिसीविंग की व्यवस्था को सुनिश्चित और सुगम बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस दौरान चुनाव के दृष्टिगत अब तक 16 आर्म्स अनुज्ञप्तियों को भी हम लोगों ने कैंसिल किया है और शराब बरामदगी में करीब 36,325 लीटर शराब की बरामदगी की गई है। वाहनों की लगातार जांच की जा रही है और वाहनों की जांच में अब तक 92,23,700 रुपये की जुर्माना की वसूली की गई है। सीसीए के अंतर्गत बड़ी संख्या में प्रस्ताव पारित हुए थे, जिसमें से 243 व्यक्तियों के विरुद्ध निरुद्धादेश निर्गत किया गया है, उन्हें थाना बदर किया गया है और थाने पर दैनिक हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है। जो 3 तारीख को सेकंड फेज़ में भागलपुर पुलिस जिला के 3 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होना है और उसको लेकर के सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे नाथनगर, भागलपुर और पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है और उसको लेकर के कुल मिलाकर के 321 लोगों के विरुद्ध सीसीए का प्रस्ताव भेजा गया है। सभी बूथों पे, सभी मतदान भवन पे सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है। जहां पे महिला मतदान भवन चिन्हित किया गया है, वहां पे अतिरिक्त महिला पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग के लिए 174 सेक्टर बनाए गए हैं, जिसमें से करीब वो पूरे 5 विधानसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन लगभग 100 प्लस सेक्टर हमारे इस 3 विधानसभा क्षेत्र में है। और साथ ही साथ जो वरीय पदाधिकारियों के लिए जोनल, सुपर जोनल और वरीय प्रभार में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार भ्रमणशील रह करके इस पूरे चुनाव के दौरान उसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारे पास घुड़सवार दस्ता उपलब्ध है, जिसके माध्यम से लगातार दियारा क्षेत्र में और संवेदनशील क्षेत्र में गश्ती कराई जा रही है। चुनाव के दिन भी ये भ्रमणशील रहेगी। साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम तथा अन्य जो लोकल कंट्री मेड बोट्स होते हैं, उसके माध्यम से नदी क्षेत्र में गश्ती की जाएगी। इस पूरे चुनाव के दौरान करीब 51 चेक पॉइंट्स कार्यरत रहेंगे, जो कि पूरे जिले के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं तथा जो महत्वपूर्ण चौक चौराहे हैं, वहाँ पे लगातार चेकिंग चलती रहेगी। पूरी व्यवस्था की गई है शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए। प्रथम फेज का जो चुनाव था वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बीता था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग सेकेंड फेज का भी जो चुनाव है उसको पूरी तरीके से शांतिपूर्वक करा पाएंगे तथा आप लोगों के माध्यम से आम नागरिकों से अपील भी मैं करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। नागौर पुलिस जिलांतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें हमने अब तक चुनाव के दौरान प्री पोल एक्टिविटीज़ में ये सब एक्टिविटीज़ हैं। जैसे इसमें हमने कुल 28 अवैध हथियार और 203 कारतूस की बरामदगी की है। हमारे जिला में टोटल 496 जो है वो शस्त्र अनुज्ञप्ति है, जिसमें से 449 का सत्यापन किया गया है और 345 आर्म्स को अब तक डिपोजिट कराया गया है। 18 जो शस्त्र हैं वो इम्पाउंड किया गया है। 3 शस्त्रों का लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया गया है। 107 आईपीसी के सीआरपीसी के अंदर 462 प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिसमें लगभग 5,852 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। इसके अलावा जिला में 20 अलग अलग जगहों पे चेक पोस्ट लगेंगे। हमारे यहाँ 8 एसएसटी और 8 एफएसटी और 6 एसएसटी जो है वो चेक पोस्ट है। 6 माह से अधिक कुल 186 वारंट्स हैं जिनको निष्पादन किया गया है और 6 माह से कम में 189 अजमानती वारंट्स को निष्पादित किया गया है। सीसीए में 85 प्रस्ताव हमने दिए हैं और शराब की बरामदगी लगभग 13,477 लीटर जो है वो इस पूरे ड्यूरेशन में हुआ है। वाहन चेकिंग का फाइन 5,54,000 और कुल गिरफ्तार अब तक 500 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है।